जय श्री कृष्ण। महाभारत एक महायुद्ध ही नहीं था, बल्कि कई रहस्यों और प्रतिशोधों का हवन कुंड था। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हर योद्धा के पीछे एक कहानी थी, जिसने उसे इस रक्तपात का हिस्सा बनाया। शूर वीरों के इस भीड़ में कुछ नाम ऐसे हैं जो बुराई के साथ तो थे, किंतु समाज में उनका सम्मान आज भी जीवित है। और इन नामों की सूची में पहली श्रेणी पर जो नाम शामिल है वो है दानवीर कर्ण का नाम। एक सूत पुत्र जिसे अपने जीवन के आखिरी क्षणों में अपने परिवार का पता चला, जिसने जीवन भर अपमान सहा, जो सच्चा मित्र तो था पर किसी का भाई न बन सका, जो कुशल योद्धा तो था पर अपनी सगी माँ का सुयोग्य बेटा न बन सका, क्योंकि नियति तो कुछ और ही खेल खेल रही थी। सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। ये रहस्य है कर्ण के विवाह का। इतिहास साक्षी है कि कर्ण द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे, पर सूत पुत्र होने के दाग ने उनके इस सपने को निगल लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि कर्ण को कोई जीवन साथी नहीं मिला। द्रौपदी से अलग होने के बाद कर्ण ने विवाह किया, वो भी एक नहीं बल्कि दो। सूर्यपुत्र कर्ण का विवाह कब और किन परिस्थितियों में हुआ, बात करते हैं। क्यों करनी पड़ी कर्ण को दो शादियां? कर्ण की वो दोनों पत्नियां कौन थीं? किस पत्नी से कितनी संतानें हुई? और सबसे अहम, कर्ण का वो पुत्र कौन था जिसे पांडवों ने अपना उत्तराधिकारी बनाया? हम बताएंगे कर्ण की उन तमाम अनसुनी पहलुओं का रहस्य। जानने के लिए शांत चित्त होकर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाभारत कथा के अनुसार कर्ण को जन्म देने वाली माता कुंती ने कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया था, जिसके बाद कर्ण का लालन पालन एक सूत परिवार में हुआ। यही कारण था कि माता कुंती और भगवान सूर्य की संतान होने के बावजूद कर्ण हमेशा सूत पुत्र कहलाए। कर्ण के दत्तक पिता अधिरथ सारथी का काम करते थे। जब द्रौपदी के स्वयंवर से कर्ण को अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया तो वो काफी दुखी थे। अपने बेटे कर्ण को इस प्रकार दुखों से घिरा देखकर अधिरथ ने उनके विवाह के लिए कन्या की तलाश शुरू की। तब उन्हें दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन रुशाली की याद आई। वो बेहद चरित्रवान सूत पुत्री थी और चूंकि यहाँ कोई सामाजिक बाधाएं भी नहीं थीं, इसलिए अधिरथ ने कर्ण से कहा कि वो रुशाली से विवाह कर ले। अपने पिता की आज्ञा को भला कर्ण कैसे इनकार करते, सो उन्होंने विवाह के लिए सहमति दे दी और दोनों का विवाह धूमधाम से हो गया। कर्ण की दूसरी शादी के विषय में कहा जाता है कि जब राजा चित्रवत की पुत्री असांवरी का स्वयंवर चल रहा था, तब स्वयंवर में अचानक कर्ण पहुंचे, जिसे देखकर राजा चित्रवत क्रोधित हो उठे। इसके साथ ही सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों ने ये कहा कि यदि सूत पुत्र इस स्वयंवर में शामिल होगा तो हम सब स्वयंवर में हिस्सा नहीं लेंगे। तब कर्ण ने सभी राजकुमारों को चुनौती दी और एक के बाद एक सभी राजकुमारों को परास्त कर दिया। सभा में राजकुमारी असांवरी और उनकी सहेली सूतपुत्री पद्मावती भी उपस्थित थीं। तब कर्ण की वीरता को देखकर राजकुमारी असांवरी ने सभा में सभी के सामने कर्ण से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, किंतु कर्ण ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि तुम मेरी शक्ति के प्रदर्शन से उत्साहित होकर ऐसा कर रही हो, मुझे तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कर्ण उनकी सहेली सूतपुत्री पद्मावती के पास पहुंचे और कहा कि मुझे तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है। पद्मावती ने कर्ण को देखा और उनका आशय समझ गई। कर्ण ने राजकुमारी असावरी की वरमाला पद्मावती को सौंपी और दोनों ने वहीं विवाह कर लिया। इस प्रकार कर्ण की दो पत्नियां हुई और दोनों ही सूत कन्याएं थीं। इन दोनों पत्नियों से कर्ण को 9 पुत्र प्राप्त हुए। इन सभी ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से हिस्सा लिया था, जिसमें 8 वीर गति को प्राप्त हो गए। कर्ण का एकमात्र पुत्र वृषकेतु जीवित बचा। युद्ध के दौरान जब पांडवों को ये ज्ञात हो गया कि कर्ण उनका अपना भाई था, तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि पांडवों ने अपने ही हाथों से अपने भाई और उसके पूरे कुल का नाश कर दिया था। कर्ण का केवल एक पुत्र वृषकेतु जीवित बचा था। महाभारत के बाद पांडवों ने तय किया कि वो इंद्रप्रस्थ का सारा कार्यभार वृषकेतु को सौंप देंगे। पांडवों ने कर्णपुत्र वृषकेतु से अपने किए गए अपराधों की क्षमा मांगी और राजपाट की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वहीं कर्ण की पत्नियों में से एक रुशाली ने कर्ण की चिता पर ही सती हो जाना स्वीकार किया, क्योंकि कर्ण को कृष्ण की गोद रूपी चिता प्राप्त हुई थी। इसलिए रुशाली अपने पति की चिता अग्नि में वहीं भस्म हो गई। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।